दोस्तों, एक व्यक्ति जो 5 स्टार होटलों का मालिक होता है वो बहुत ही सरल स्वभाव का होता है। वो ज़मीनी स्तर से उठकर 5 स्टार होटलों का मालिक बनता है। दोस्तों, पहले वो एक नाश्ता पैलेस खोलता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी इस तरह से तरक्की होने लगती है, वो 5 स्टार होटलों का मालिक बन जाता है। वो गरीब आदमी की इज्जत करना जानता है और जब भी वो अपना नया होटल स्टार्ट करता, जो भी उसके कर्मचारी होते उनसे सबसे यही कहता कि कभी भी आपके पास कोई भिखारी आ जाए, कोई गरीब व्यक्ति आ जाए जिसके पास पैसे ना हो, उसका अनादर कभी भी मत करना और उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। चाहे वो पैसे दे या ना दे, उसे अच्छे से खाना खिलाना। इसी तरह से वो अपने हर एक कर्मचारी को कहता है। लेकिन इसके होटलों में हो कुछ अलग ही रहा होता है। दोस्तों, ये खुद इस सब की जानकारी लेने के लिए खुद भिखारी का भेष धरता है और भिखारी का भेष बनाकर अपने हर एक 5 स्टार होटल की जांच पड़ताल करता है। जब होटलों में जाता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, क्या होटलों में हो रहा था? दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राहुल रावत के साथ स्टोरियों का सिलसिला। तो जो कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये दीपक नाम के एक लड़के की कहानी है जो नोएडा का रहने वाला होता है। दोस्तों, वो एक नाश्ता पैलेस दिल्ली के अंदर खोलता है और धीरे धीरे करके उसका नाश्ता पैलेस इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है और धीरे धीरे देखते ही देखते वो 5 स्टार होटलों का मालिक बन जाता है। एक दिन का वाकया होता है जब इसका एक दोस्त इसके पास आता है और कहने लगता है कि जिस तरह से तू अपने होटलों को चला रखा है, इस तरह से तो कोई भी नहीं चला सकता। तेरे होटल के अंदर तो किसी भिखारी को आने की अनुमति ही नहीं और किसी गरीब आदमी को भी होटल के अंदर जाने तक नहीं दिया जाता। यहाँ पर एकदम से दीपक भड़क उठता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैंने जिस होटल को स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले अपने कर्मचारियों को यही बताया कि गरीब आदमी को कभी भी तुम यहाँ से बेइज्जत करके नहीं भगाना। चाहे उसके पास पैसे हो चाहे ना हो, उसे भरपेट भोजन जरूर खिलाना। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो मेरे खाते में उसके पैसों को डाल देना, लेकिन तुम्हें किसी का अनादर नहीं करना। लेकिन जब दोस्त की वो बात सुनता है तो खुद यहाँ पर एक भिखारी का भेष बनाता है, खुद एक नकली दाढ़ी बनाता है और सिर के ऊपर भी नकली बार लगाता है। बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर बन जाता है और भिखारी बुजुर्ग व्यक्ति बनकर अपने होटलों के अंदर चला जाता है। दोस्तों, कई बड़े बड़े शहरों में इसके होटल होते हैं। सबसे पहले ये 5वें वाले होटल के अंदर जाता है। वहाँ जाकर देखता है, जाते ही गेट पर कहता है कि मुझे 3 दिन से भूख लगी हुई है, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। वहाँ पर पहरेदार खड़ा होता है, इस भिखारी को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं से बाहर चले जाइए, नहीं तो धक्के मारकर आपको भगा दिया जाएगा। वो बार बार अनुरोध करते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, कुछ बचा हो उसी को दे दो। लेकिन यहाँ पर जो पहरेदार होता है वो तुरंत ही अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि मैनेजर साहब, इस तरह से ये भिखारी मान नहीं रहा। मैनेजर वहाँ से बहुत ज़्यादा क्रोध में आता है, धक्के मारकर इस भिखारी को यहाँ से भगा देता है। दोस्तों, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि तेरे होटल के अंदर हो क्या रहा है। फिर वो दूसरे होटल के अंदर जाता है, वहाँ जाकर भी वो इसी तरह से अनुरोध करता है। गेट पर ही यहाँ पर मैनेजर मिल जाता है। मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाए। तो यहाँ पर मैनेजर साहब कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हमारे होटल का स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा, तू इस तरह से हमारे होटल के अंदर नहीं जा सकता, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो धक्के मार कर तुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि तू जिस तरह से सोच रहा था इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तेरे तो होटलों के अंदर और ही काम हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो तीसरे होटल के अंदर जाता है। तीसरे होटल के अंदर एक मैनेजर मैडम होती है जिसको कुछ दिन पहले अभी इसने अपॉइंट किया था और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब बताती है, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे काम धंधा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दीपक होता है उसे नौकरी दे देता है और वो काम काज अच्छा करती है तो उसे
मैनेजर भी बना देता है। दोस्तों वही मैनेजर इस भिखारी के सामने आती है तो मैं यहाँ मैनेजर से वे भिखारी भीख मांगने लगता है, कहने लगता है कि मैडम जी मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन यहाँ पर मैडम जो मैनेजर होती है उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो कहती हैं कि तू यहाँ से भागता है या धक्के मार कर तुझे यहाँ से निकाल दूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो दीपक होते हैं वो सोचने लगते हैं कि यार तेरे तो सारे ही होटलों में ऐसा काम हो रहा है, तू यहाँ पर अपने आप को इस तरह से धर्मात्मा मानता है, तू चाहता है कि तेरा होटल बहुत अच्छे से चल रहा है, तू भिखारियों की मदद करता है, तू गरीब लोगों की मदद करता है, लेकिन यहाँ से तेरे पीछे जो कर्मचारी हैं वो तो कुछ और ही गुल खिला रहे हैं। दोस्तों फिर वो चौथे होटल में जाता है। अब यहाँ जाकर देखता है तो यहाँ तो कुछ और ही धंधा चल रहा होता है। यहाँ पर लोगों को लड़कियाँ परोसी जा रही हैं। दोस्तों इस सब वाकया को देखकर दीपक एकदम से टूट जाता है। अब वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से भी वापस आ जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जो होटल इसने सबसे पहले खोला था। दोस्तों उस होटल में जाने के बाद जब यहाँ के मैनेजर से मिलता है और कहने लगता है कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा? तो यहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो भी बड़े दयालु टाइप के होते हैं। नई ही उम्र का लड़का होता है जिसका नाम संजय होता है, उम्र मात्र 25 साल होती है। वो कहने लगते हैं कि बाबा आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अभी ग्राहकों की भीड़ ज़्यादा है, मैं इनको निपटा देता हूँ, जैसे ही टेबल खाली होगी मैं आपको बुला लूँगा। दोस्तों यहाँ पर बाबा इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही टेबल खाली होती है उस टेबल पर इस बाबा को बिठा दिया जाता है और उसे खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर जो मैनेजर साहब होते हैं संजय, वो यहाँ पर अपने जो वेटर होते हैं उनसे कहते हैं कि बाबा को जितना भी खाना खाना है उसको खिला दिया जाए, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। और बाबा से वो कहते हैं कि बाबा जब भी तुम्हारा मन करे यहाँ से तुम जाओ तो हमारे होटल में खाना खाकर ज़रूर जाना। अगर हमारे मालिक तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो तो कहते ही ऐसा है कि किसी भिखारी का अनादर नहीं करना है, किसी गरीब आदमी का अनादर नहीं करना है। अगर वहाँ से भी आपको सहायता नहीं मिलेगी तो मैं अपनी पगार से पैसे कटवा दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर हर रोज़ आकर खाना खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दीपक खुद उस भिखारी के भेष में होते हैं, तुरंत ही अपने भेष में से वो दाढ़ी और वो बाल निकाल देते हैं और यहाँ पर जो मैनेजर होते हैं उनको अपने गले लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही एक ऐसे मैनेजर हैं जिसने मेरे होटल को अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। आप यहाँ पर गरीब आदमी की इज्जत कर रहे हो, लेकिन बाकी सभी होटलों में तो मैनेजरों ने बहुत बड़ी धांधली कर रखी है। दोस्तों अगले ही दिन वो एक मीटिंग बुलाते हैं और सभी होटलों के मैनेजरों को वहाँ पर बुलाया जाता है। दोस्तों सभी मैनेजर वहाँ पर आ जाते हैं तो सभी से पूछा जाता है कि क्या जो मैंने तुमसे कहा था वो काम तुम कर रहे हो? तो सभी कहने लगते हैं कि हाँ साहब हम तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वो काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि खुद यहाँ पर दीपक एक भिखारी बनकर उनकी सबकी जांच पड़ताल कर चुके होते हैं। तो दीपक कहते हैं कि कल जो तुम्हारे पास भिखारी आया था, क्या तुमने उसका आदर किया? क्या तुमने उनको खाना खिलाया? तो यहाँ पर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। तो दीपक यहाँ पर कहने लगता है कि वो भिखारी कोई और नहीं था, वो भिखारी के भेष में मैं ही था। मैंने तुम्हारी सबकी जाँच पड़ताल कर ली है और मैं तुम सबको आज ही यहाँ से फायर करता हूँ, तुम सबको आज ही नौकरी से निकालता हूं। पर जो मैडम होती है होटल की मैनेजर, वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब बता रही थी। तो यहाँ पर दीपक उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही गरीब थी, तुम्हें तो ऐसे लोगों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए थी, लेकिन तुम भी ऐसा काम करके तुम्हें भी फायर कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो संजय होता है पहले वाले होटल का मालिक, उसे सभी होटलों के ऊपर इंचार्ज बना दिया जाता है और संजय से कहा जाता है कि आप जो भी आपको अच्छे कर्मचारी मिले, जो भी आपको अच्छे मैनेजर मिले, आप यहाँ पर अपॉइंट करिए, उनको नियुक्त करिए और अपनी देख रेख में इन सभी होटलों को चलाइए। क्योंकि मेरे पास एक लड़का है, वो भी विदेश में पढ़ रहा है, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अगर थोड़ा पैसा भी मुझे कम मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे होटलों में कभी भी गरीब आदमी का अनादर नहीं होना चाहिए। और एक होटल में तो मेरे में जो गंदा काम हो रहा था, अगर दोबारा मैंने ऐसा कभी सुन लिया तो मैं तुम सभी लोगों को जेल के अंदर बंद करवा दूंगा। हालांकि उन सबको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो छोटे कर्मचारी होते हैं वो यहाँ पर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब हमारी नौकरी को मत लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम इन मैनेजरों के चक्कर में आ गए थे, हमें माफ़ कर दीजिए। दीपक उन छोटे कर्मचारियों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो मैनेजर होते हैं उन सबको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है, दूसरे वहाँ पर मैनेजरों को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये आज की हकीकत
हकीकत की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, अगर वो अपने बैकग्राउंड को कभी नहीं भूलता तो वो हमेशा ही श्रेष्ठ आदमी रहता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, अगर थोड़ा सा पैसा भी उनके पास आ जाए तो वो अपने पीछे के सारे कर्मों को भूल जाते हैं। वो यहाँ तक भूल जाते हैं कि तुम भी कभी इसी स्टेज से निकल कर गए थे, तुम भी कभी गरीब थे। तो दोस्तों, हमेशा जो गरीब आदमी होते हैं, भिखारी आदमी होते हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनको हमेशा ही प्यारपूर्वक खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, मजबूरी बस ही कोई आपके पास भीख मांगने के लिए आता है। नहीं कहते कि आप किसी को पैसा देकर उसकी मदद करो। अगर कोई खाना खाने के लिए आपके पास आए और खाने की डिमांड करे तो उसे खाना ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, ये जो दान है, आपका अन्न का दान है, जो खाने का दान है, वो डायरेक्ट ही परमात्मा के चरणों में जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद,